चलो जी, सभी को जय जिनेंद्र फिर से एक बार गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद इस कोर्स को जॉइन करने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए। क्योंकि जॉइन तो हो जाते हैं सब, बने रहना बहुत बड़ी बात है। तो आज हम कुछ टिप्स और ट्रिक्स की बातें करेंगे जो हम रोज करते आ रहे हैं वैसे तो अलग-अलग तरह के। आप लोग जब कहीं कोर्स और जॉइन करेंगे इसी कोर्स को या कहीं पे देखेंगे, सुनेंगे, तो हो सकता है आपको कुछ अलग चीज़ें मिलें। लेकिन मेरा तरीका थोड़ा-सा अलग है, मेरे पास भी बहुत और भी दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे जो लगता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे काम ज़्यादा होना चाहिए। हमारे जो हम डेली लाइफ में कर सकते हैं, जिन चीज़ों को हम याद रख सकते हैं, ऐसे टिप्स और ट्रिक्स हमें यूज़ में लेने चाहिए, जिसको हम कभी भूले ना और जीवन में हम कभी भी काम में ले लें। तो ऐसे टिप्स और ट्रिक्स देना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं उन पे फ़ोकस देती हूँ। रिटर्न में आपके पास बहुत कुछ आ रहा है। आप लोगों के पास बहुत सारा मैसेजेस में व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों के पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। उनको आप थोड़ा-सा कृपया करके पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी काम की बातें हैं। तो उन सबको आप देखिए, वो भी आप सबके काम आने वाले हैं। कुछ-कुछ टिप्स और ट्रिक्स की हम आज बात करेंगे, नई-नई चीज़ों की बातें करेंगे हम। तो अगर आपको जॉब चाहिए, जॉब नहीं मिल रही है किसी को, तो घर से निकलने से पहले 6 हरी इलायची को पर्स में रख लें। 6 ग्रीन इलायची, कार्डमम को पर्स में रख के निकले, तो उसका कार्य जल्दी हो जाएगा, उसे जॉब जल्दी मिल जाएगी। और साथ में पर्स में एक स्लिप और बना लें, उसमें नंबर लिखें 719 719 418 7-1। इसको कैसे लिखना है मैं चैट बॉक्स में लिख रही हूँ, गैप कहाँ पर है? चैट बॉक्स में नंबर आ गया आपके पास, देखिए। ठीक है? इस नंबर को भी लिख ले, तो ये नंबर भी जॉब का काम करेगा। जॉब नहीं मिल रही है वहाँ पे, जल्दी से जॉब मिलने का आसार बन जाएँगे। ओके? जॉब है आपके पास लेकिन आपको प्रमोशन चाहिए। सॉरी। जॉब है आपके पास बट आपको प्रमोशन चाहिए, तो आपको क्या करना है, एक इलायची लेनी है, रात में सोने से पहले उस इलायची को छील कर एक काँच के पानी के ग्लास में डाल के रख दीजिए। जो इलायची के दाने होते हैं, उनको पानी के ग्लास में डाल के रख दीजिए और सुबह नहाने के समय उस पानी को बकेट में डाल दीजिए और उस पानी से नहाइए। उस पानी को रात में भी अफ़र्मेशन देनी है कि मेरा प्रमोशन हो गया है और नहाते समय भी आपको यही सोचना है कि मेरा प्रमोशन हो गया है। तो ये कार्य आप रोज़ भी कर सकते हैं। जिसको प्रमोशन जल्दी चाहिए तो वो रोज़ भी ये कार्य कर सकता है, नहीं तो वीक में एक डे फिक्स कर ले कि इस दिन, जैसे शुक्रवार के दिन आप इस कार्य को करें। जैसे हर शुक्रवार को ये कार्य करें आप कि एक इलायची के दाने निकाल के आपने रख लिए और उसको उस पानी से आप इलायची के पानी से आप नहा रहे हैं। तो जिसे भी प्रमोशन चाहिए उसके लिए टिप है। प्रॉस्पेरिटी के लिए नंबर मैंने बता दिए थे 808। प्रॉस्पेरिटी के लिए नंबर है 808 808 केवल 808 केवल 808 को यूज कर सकते हैं आप। केवल 520 को यूज कर सकते हैं। 520 मतलब केवल हमको इतना ही चैंट करना है, अफ़र्मेशन देनी कि मेरे घर में प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, मेरे घर में धन, सुख, समृद्धि बढ़ रही है। 520 520 520 इसका चैंट कर लें। 808 808 808 का चैंट कर लें। दोनों का चैंट एक साथ भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपके घर में प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाती है।
आप इसको अपने हथेली पे भी लिख के रख सकते हैं, यहाँ पर भी हथेली के यहाँ नीचे भी लिख के रख सकते हैं, कहीं भी। एक नंबर जो आप फिक्स कर लें आपके लिए 808 520 या 741। बहुत सारे नंबर्स हैं, बहुत सारे नहीं लिखने हैं, कंफ्यूजन नहीं करना है। कुछ नंबर लिखिए और कुछ का काम कीजिए, ठीक है? तिजोरी या पर्स में दालचीनी का एक टुकड़ा रखें, तो वो आप सब रखते ही हैं, मैंने पहले ही बता दिया। दालचीनी की स्टिक को आपको अपनी तिजोरी में भी रखना है, उसको आपको इसमें अपने पर्स में भी रखना है। अच्छा, एक चीज़ और करनी है अपने को, जैसे दालचीनी की स्टिक लेंगे हम, ठीक है? एक नोट लेंगे, जैसे 100 रुपए का नोट है आप लोग के पास, किसी के पास? नोट लिया हमने, नोट पे दालचीनी की छड़ को ऐसे लगाया, हाँ, स्टार्टिंग में दालचीनी की छड़ को लगाया जैसे, फिर उसको हम रैप करते हैं ना, गोल-गोल, गोल-गोल बना लेते हैं, ठीक है? हाँ, स्टार्टिंग फर्स्ट कोने में लगा दीजिए, फिर उसको गोल-गोल, गोल-गोल घुमा लीजिए। जैसे पेन को रख के देखिए आप, पेन को रख के देखिए, स्टार्टिंग के ऊपर रखिए, हाँ, और फिर आप गोल-गोल, गोल-गोल घुमा लीजिए उसको। अब उसके बाद इसको लाल कलर की मोली से, हाँ, ऐसा ही राजकुमारी जी ने कर लिया, हाँ, नीलिमा जी ने भी कर लिया। अब स्टिक अंदर ही है, स्टिक आपके पास उसमें अंदर ही है, एक लाल मोली लीजिए, उसके ऊपर पूरा रैप कर दीजिए। किस पे? नोट के ऊपर। आप ये सब जो प्रोसेस कर रहे हैं ना, उस समय जब आपने छड़ हाथ में ली, दालचीनी की सिनेमन स्टिक आपने हाथ में ली, आपने उसको नोट पे रखा, नोट पे आपने उसको रैप किया, उसको फ़ोल्ड किया, उसके ऊपर आपने लाल कलर की मोली लगाई। ये सब करते समय आपको क्या करना है? अफ़र्मेशंस देनी है। जो भी आप चाहते हैं लाइफ़ में, वो सारी अफ़र्मेशंस उस समय देनी है आपको। कब? कि मेरे पास पैसों की बरसात हो रही है, हाँ, मधु जी ठीक है बिल्कुल। तो ऐसा कि मुझ पर मतलब मेरी तिजोरी पैसों से भर गई है, चारों दिशाओं से मेरे पास पैसा आ रहा है, मैं जो कार्य कर रही हूँ उसमें मुझे प्रॉफ़िट मिल रहा है, मैं घूमने भी जा रही हूँ तो मुझे प्रॉफ़िट मिल रहा है, मैं खाना खा रही हूँ तो मुझे प्रॉफ़िट हो रहा है। ऐसे आप अपनी अफ़र्मेशन अपने हिसाब से बनाइए, कि आप सारे कार्य कर रही हैं और आपको प्रॉफ़िट मिल रहा है, आपके ऊपर धन की वर्षा हो रही है, कुछ भी अपने मन से बनाइए जो भी बनाना है। तो ये आप अफ़र्मेशंस देंगे, उसके बाद जो वो मोली से रैप हुआ, फ़ोल्ड कंप्लीट कवर हुआ नोट है, उसको आप अपनी तिजोरी में रख देंगे। तो ये आपके अट्रैक्शन का एक थिंग बन गई, मतलब एक चीज़ बन गई अट्रैक्ट करने के लिए, मनी को अट्रैक्ट करने के लिए। सिनेमन पाउडर में क्या है? सॉरी, सिनेमन स्टिक में क्या अट्रैक्शन पावर है। अब अट्रैक्ट किसको करना है? रुपयों को अट्रैक्ट करना है, इसलिए हमने रुपयों को उसको फ़ोल्ड कर दिया। साथ में हमने मोली बाँध दी, क्योंकि मोली मंगलकारी चीज़ होती है। मंगल चीज़ों में काम आती है ना मोली। तो इन तीनों चीज़ों का प्रभाव भी पड़ेगा और आपकी अफ़र्मेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जो अफ़र्मेशंस देंगे उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है? अगर हमारे यहाँ पर कोई सैजिटेरियस राशि वाला है, ठीक है? अगर कोई भी सैजिटेरियस राशि वाला होता है, ज़ोडिएक साइन है ना सैजिटेरियस, जिसका भी है, उसको हमेशा पर्स में बे लीफ रखनी चाहिए। उसके लिए तो कंपल्सरी है, बाकी सबको भी रखनी है। लेकिन उसके लिए कंपल्सरी है जिसका सैजिटेरियस, मेरे ख्याल से धनु बोलते होंगे सैजिटेरियस को। देख लेना, आप नेट पे सर्च कर लेना। मोली की जगह पचरंगी धागा बांध सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को जॉब नहीं लग रही है, तो मैंने बता दिया क्या संडे के दिन आपको क्या करना है? सूरज को जल देना है, बता दिया ये वाला टिप? नहीं बताया ना? चलो बता भी दिया होगा तो एक बार और प्लीज चेक, क्या देखूं मैं? मीनाक्षी जी कहाँ हैं? हाँ मीनाक्षी जी, हाँ हाँ हाँ, एकदम बढ़िया, ऐसा ही चलेगा। अगर किसी की जॉब नहीं लग रही है
तो उसे शुक्ल पक्ष देखना है। शुक्ल पक्ष कब होता है? न्यू मून जब से स्टार्ट होता है, ठीक है। शुक्ल पक्ष देखना है और शुक्ल पक्ष का संडे देखना है। शुक्ल पक्ष में जो सबसे पहला संडे आता है, उस दिन से उसे सूरज को जल देना स्टार्ट करना है। सूरज को जल चढ़ाना स्टार्ट करना है। जैसे तांबे के लोटे में जल लेते हैं हम, सूरज को जल चढ़ाते हैं ना, तांबे के लोटे में जल लेते हैं। तो उस तांबे के लोटे में एक रेड कलर का फ्लावर डालना है। जब सूरज को जल चढ़ाते हैं तो उसमें जल में जो लोटा लेंगे ना आप पानी का, उसमें एक रेड कलर का फ्लावर डाल दें, कोई सा भी रेड कलर का फ्लावर उसके अंदर डाल दें। फिर आप जल चढ़ाएं और जल चढ़ाते समय सोचें कि जैसे ये फ्लावर उगता, मतलब क्या कहते हैं, सूरज की रोशनी से खिलते हैं ना फ्लावर्स, वैसे ही सूरज से के प्रकाश से मुझे न्यू जॉब मिल गई है। मतलब अफर्मेशंस अपने हिसाब से बनानी है, मैं तो अपने हिसाब से बना लेती हूँ, वैसा ही बोल देती हूँ आपको कि जैसे सूरज क्या करता है, फूल खिलाता है, वैसे ही सूरज का प्रकाश मेरे जीवन में खुशियों का फूल उगा रहा है, मुझे न्यू जॉब मिल गई है और मेरे सभी कार्य सफल हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ जॉब के लिए। अगर किसी के घर में रुपयों से रिलेटेड कोई परेशानी आ रही है, मतलब पैसों की दिक्कत है, किसी के घर में कर्जा चढ़ा हुआ है या कोई बहुत गरीब है, तो उससे रोज सुबह उठ के कैन दिस टर्न द गेटिंग प्रोजेक्ट्स। मीनाक्षी जी कहाँ हैं? आप दिख भी नहीं रहे मुझे। हाँ, क्या पूछ रहे हैं, एक बार आप पूछिए ना। अभी जो आपने उपाय बताया तो वो हम लोग मतलब प्रोजेक्ट्स और के लिए नया मतलब असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए भी कर सकते हैं ये कर चीज। सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। बट ओके। कंटिन्यूटी चाहिए अपने को, 21 डेज या 41 डेज कंटिन्यू करिए। तो आप सोचे कि मुझे प्रोजेक्ट मिल गया तो मैं छोड़ दूं, तो हाँ, कोशिश कीजिए कंप्लीट करने का कि प्रोजेक्ट जो मिल गया उसमें हम सफल भी हो जाएं, है ना। ओके। जैसे जो जॉब लग गई है तो उसमें हम सफल भी हो जाएं, ऐसा। हम्म। ठीक है, ओके, थैंक्स। हाँ, ओके। अगर रुपए से रिलेटेड कोई भी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पैसा नहीं है, कम है, या और भी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो रोज सूरज को देखते हुए डेली सूर्य भगवान को देखना है और चैंट करना है, वहीं पे उनके सामने ही चैंट करना है, गोल्डन सनराइज, गोल्डन सनराइज, गोल्डन सनराइज। गोल्डन सनराइज का स्विच वर्ड चैंट करना है जितनी जितनी बार कर सको। अमेजिंग रिजल्ट रहते हैं, मैंने तो बहुत ट्राई किया है, सूरज के सामने नहीं, मैंने तो नॉर्मल। क्यों आप अपना मोबाइल का वॉलपेपर हमेशा गोल्डन सनराइज का लगा लो, देखो आपके नई चेतना, नई जागृति, नई उमंग चालू हो जाएगी। तो गोल्डन सनराइज का वॉलपेपर, गोल्डन सनराइज की चैंटिंग बहुत ही पावरफुल है, तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। एविडेंस बढ़ानी है किसी को घर में। सीमा जी कुछ पूछ रहे हो क्या? सिर्फ गोल्डन सनराइज ही बोलना है या इसका स्विच वर्ड को छोड़ दिया है? नहीं, गोल्डन सनराइज नंबरिंग में। स्विच वर्ड ही है, अच्छा। ये अपने ओके आप में ओके। बहुत बड़ा स्विच वर्ड है, अच्छा, गोल्डन मैंने सोचा। सनराइज। हाँ, क्या बोल रहे थे, उन्हें एक्चुअली म्यूट कर दिया। हाँ, हाँ जी, मैं आप। यही कह रही थी कि बस ये नंबर वाला तो नहीं है ना, काउंटिंग वाले नंबर तो नहीं है ना। गोल्डन सनराइज अपने आप में बहुत अच्छा स्विच वर्ड है, क्योंकि स्विच वर्ड्स क्या होते हैं, उनका मीनिंग कुछ और, मीनिंग मतलब पावरफुल होता है। जैसे थैंक यू स्विच वर्ड है एक। थैंक यू का मतलब है मैं आपके प्रति आभारी हूँ, आपने जो कार्य करा उसके लिए मैं आभारी हूँ। तो हमको केवल थैंक यू बोलने से मतलब है, थैंक यू की बात का जो, थैंक यू के अंदर जो मतलब है ना, वो सामने वाला समझ जाता है, समझ आता है ना। तो यूनिवर्स भी सब समझता है, आप केवल गोल्डन सनराइज बोलेंगे तो यूनिवर्स समझ जाएगा इसको लाइफ में नई रोशनी चाहिए, नया उजाला चाहिए, नई उमंग चाहिए, सब कुछ नया चाहिए। तो न्यू जॉब के लिए, पैसा कमाने के लिए, न्यू
स्टडी में भी अगर किसी को बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे आगे, तो वो गोल्डन सनराइज को चैंट कर सकते हैं। दीदी सुबह जब मैं उठती हूँ ना 4 बजे तभी हम्म, करती हूँ, तो चलता है क्या? हाँ चल जाता है। वैसे तो क्या 4 बजे सनराइज नहीं होता है, हाँ, लेकिन इसीलिए पूछ रही हूँ दीदी। हाँ कोई बात नहीं, क्योंकि हम रात में दिन में कभी भी करेंगे। हम तो स्विच वर्ड बोल रहे हैं कि जब भी सूरज भगवान आते हैं वो हमेशा नई रोशनी देते हैं, नया प्रकाश देते हैं, नया सवेरा देते हैं। ठीक है, हमारा उद्देश्य जो है ना वो यूनिवर्स समझता है। ठीक है ना, तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब और क्या था, एविडेंस चाहिए किसी को घर में। एविडेंस मतलब समृद्धि चाहिए किसी को घर में। तो एक छोटा सा टिप है, वास्तु टिप है ये, कि ऑफिस या घर में इस उल्लू का स्टेचू लगा लीजिए। उल्लू का स्टेचू, ओवल स्टेचू। उल्लू का स्टेचू मेटल या वुड का होना चाहिए, मेटल या वुड का होना चाहिए, और उसका डायरेक्शन होगा ईस्ट। ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, लगा हुआ, रखा हुआ। और मेटल या वुडन का, प्लास्टिक प्लास्टिक का नहीं चाहिए। ठीक है, और मतलब कोशिश कीजिए इसे ड्राइंग रूम में रखिए अपने। बेडरूम में नहीं रखना है, ड्राइंग रूम में रखना है। किसी को अपना लग्जरियस बढ़ानी है लाइफ में, किसके लिए डे और टाइम चाहिए अपने को? उल्लू के लिए या कोई और टिप के लिए पूछ रहे हैं मीनाक्षी जी? ईस्ट फेस या ईस्ट में? ईस्ट फेसिंग, ईस्ट में रखना है और फेसिंग घर की साइड रखना है, अंदर की ओर। मतलब बाहर नहीं। किसी के अभी ऐसा स्टेचू लगाते हैं ना, वो बाहर की तरफ नहीं जाने चाहिए, अंदर की ओर उनकी ऊर्जा जानी चाहिए। तो ईस्ट में रखना है, अंदर की ओर, घर के अंदर की ओर ऊर्जा आती हुई। अगर किसी को अपना लग्जरियस बढ़ाना है, लाइफ में पैसा भी है लेकिन बहुत उदासी उदासी चल रही है, मतलब फ्रेंड्स नहीं है बहुत सारे, तो आप फ्रेंड्स नहीं होंगे तो पैसा कहाँ उड़ेगा? पैसा भी नहीं उड़ेगा। तो आपके लाइफ में लग्जरियस चाहिए अपने आप को, तो आप पानी में गुलाब जल डाल के नहाना स्टार्ट कर दीजिए। हमेशा पानी में गुलाब जल डाल के स्टार्ट कर दीजिए नहाना। अगर रोज नहीं नहा सकते हैं तो फ्राइडे फ्राइडे तो आप गुलाब जल, गुलाब की पत्तियां, कुछ भी डाल के नहा सकते हैं। और जैसे हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है घर में, वैसे तो शायद मैंने बता दिया लेकिन फिर भी एक बार रिमाइंड कराती हूँ। जैसे विजिटिंग कार्ड है हमारा, हमारा डेबिट कार्ड है, हमारा क्रेडिट कार्ड है। नो नो, कोई टाइम पर्टिकुलर कोई टाइम नहीं है, जब भी आप मिल जाए मार्केट में तब लाके उसको लगा दीजिए। आपके पास और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जैसे नोट होते हैं, आपके कोई पर्स होते हैं, और क्या चीजें होती है धन से रिलेटेड? कोई पोटली है, क्रिस्टल्स हैं, और ब्रेसलेट्स हैं आपके। और भी बहुत सारी चीजें होती है जो हमको धन से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड होती है। तो है ना, जैसे कोई चीज को आपको लगता है इसको एनर्जी देनी है, जैसे रोज रोज तो हम सारी चीजें ले लेके बैठने से रहे कि ये सब निकाला हमने तिजोरी से और उसको बैठ के हमने एनर्जाइज किया, ऐसा नहीं। बट जब आपको लग रहा है कि इसको एनर्जी देती हूँ आज मैं, तो आप उसको जैसे 5 मिनट 10 मिनट, अगर आप रोज मेडिटेशन करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप भगवान की पाठ पूजा जो घर में करते होंगे ना, उसके जस्ट बाद में उसको हाथ में लेके बैठ जाइए और उसको अपनी थॉट्स दे दीजिए। उसको अपनी थॉट्स से एनर्जाइज कर लीजिए। जैसे विजिटिंग कार्ड है, आपका विजिटिंग कार्ड क्या काम आता है?
शॉप का, किसी भी शॉप का विजिटिंग कार्ड क्या काम आता है कि सारी दुनिया के लोग मुझे जाने, है ना। सबके पास हम फोन नंबर नहीं भेज सकते, सबको हम ओरली नहीं बता सकते कि मेरी दुकान कहाँ पर है। तो जितने लोगों के पास ये जाए वो मुझको पहचाने, मेरा एड्रेस उनको पता हो, मेरा फोन नंबर उनको पता हो। तो आप विजिटिंग कार्ड को हाथ में लेके एनर्जाइज करेंगे और बोलेंगे ये जिन जिन लोगों तक पहुंच गया है वो सब मुझे अच्छे से जानने लगे हैं, वो सब जरूर से मेरी दुकान पे, मेरी शॉप पे, मेरी ऑफिस में आएंगे। ठीक है, ऐसे उनको अपनी एनर्जी देनी है। डेबिट कार्ड का काम क्या है? क्रेडिट का अलग होता है, डेबिट का काम अलग होता है। डेबिट कार्ड का काम क्या होता है? हमारे पैसे को इकट्ठा रख रहा है। मीन्स क्या कर रहा है? हमने 50,000 रुपीज डेबिट कार्ड में डाल दिया है। ठीक है, डेबिट कार्ड क्या कर रहा है? इकट्ठा रख रहा है, एज अ पर्स है वो। तो मेरे डेबिट कार्ड में रुपए बढ़ गए हैं, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया है, मेरा डेबिट कार्ड में मनी बढ़ गया है, बैलेंस बढ़ गया है, और मैं जो भी इससे खर्च करती हूँ उससे मुझे मुनाफा होता है। ठीक है, ऐसे अपनी कुछ भी भावनाएं रख दी, एनर्जाइज कर लिया। ऐसे अपनी हर चीज को हम एनर्जाइज कर सकते हैं। हम क्या सोचते हैं, निर्जीव वस्तुओं में जान नहीं है तो उनको, हमको एनर्जी से कोई मतलब नहीं, लेकिन वो सब एनर्जी देती है। जितना जितना आप धन्यवाद बोलेंगे अपने पैसों को, अपनी चीजों को, और अपने इन सब चीजों को, जो भी आपके पैसा कमा, क्योंकि हम मनी मैग्नेट की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो जो पैसा कमाने में जो जो चीजें जरूरी है उन सबको एनर्जाइज करना भी जरूरी है। हम नहीं करते हैं। जैसे शॉप है, ऑफिस है, उसके मंदिर को कितनी बार साफ किया जाता है। हम अपने घर के जो मंदिर है, घर में जो मंदिर होता है ना, जो फोटोज लगी होती है ना, उसको भी कभी एनर्जी नहीं देते हैं। बस जाते हैं, हाथ जोड़े और चलो छुट्टी। आप उनको भी बोल सकते हैं कि आप सब मुझे बहुत एनर्जी दे रहे हैं, आप सबकी प्रतिमा, जो फोटो है, जो भी तीर्थंकर की फोटो है यहाँ पर, मेरे घर को नई रोशनी दे रही है, नई ऊर्जा प्रदान कर रही है। हमारे घर में प्रेम बढ़ गया है, आपकी ऊर्जा से हम सब एनर्जाइज हो गए हैं, आपकी ऊर्जा से हम सब में पावर आ गई है, आपकी ऊर्जा से हम सब स्वस्थ हो गए हैं। बस हो गए एनर्जाइज। लेकिन हम कभी करते नहीं है काम। हम क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं, घर के मंदिर में गए, नमोकाय मूल से बोला, पाठ किया और चलो वापस आ जाते हैं। यही करते हैं ना हम लोग। लेकिन घर की इन मंदिरों, हम क्या, जैसे बहुत सारी जगह क्या बहुत सारी फोटोज हो जाती हैं, होती है घर के मंदिरों में, बहुत 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 सारी फोटोज होती हैं। लेकिन आप दर्शन करने जब जाते हैं ना, एक को ही देखते हैं, बाकी सबकी तरफ आपका ध्यान नहीं रहता। मंदिर में ऐसी होती है, मंदिर में बहुत सारी मूर्तियां हैं, बहुत सारी, और आप कितनों को देख लेते हैं आंखों से, पूरा कितनों को देख लेते हैं। अगर किसी के मंदिर में एक दो मूर्ति है तो ठीक है, ज्यादा है तो हम कितनों को देख लेते हैं? नहीं देखते ना हम सबको। लेकिन हम जिन जिन को नहीं देखते वो हमको एनर्जी नहीं देती है, हम जिस जिसको देखते हैं वो हमें एनर्जी देती है। तो हर चीज को एनर्जाइज करना सीख लीजिए। नेल कटर और कैंची को कभी भी पर्स में ना रखें। आपके पास जो बिल्स आते हैं, बिल्स होते हैं ना, जैसे आपने अभी साड़ी परचेज की तो साड़ी का बिल होगा ना आपके पास। बिल्स तो लेना जरूरी है आजकल, है ना। सभी बिल्स के साइड में नीचे आप लिखिए पेड इन ग्रेटिट्यूड, पेड इन ग्रेटिट्यूड, ये लिख लीजिए। उसके बाद आप चले, चाहे डिस्ट्रॉय करें उस बिल को, चाहे आप रख लें, लेकिन हर बिल को जो भी आप घर में लेके आते हैं उन पर लिखिए पेड इन ग्रेटिट्यूड। तो वो भी बिल भी आपको एनर्जी देगा। आप अपने वॉलेट में मैग्नेट भी रख सकते हैं। मैग्नेट आते हैं, छोटे छोटे मैग्नेट आते हैं ना, वो भी रख सकते हैं, वो भी आपके मनी को अट्रैक्ट करने के काम आता है।
ग्रीन इज कलर ऑफ एविडेंस, ग्रीन इज कलर ऑफ एविडेंस। क्यों कहा गया है कि ग्रीन पर्स रखो पैसा बढ़ता है? क्यों कहा गया है, बता सकता है कोई? ग्रीन कलर के पर्स को रखने को क्यों बोला गया है कि ग्रीन कलर का पर्स आपके पैसों को बढ़ाएगा? क्योंकि जैसे एक पत्ता क्या करता है, हजारों पत्तों को लेकर आता है। पेड़ पे केवल एक पत्ता दिखाई देता है क्या? हजारों पत्ते दिखाई देते हैं। वैसे ही कैश फ्लो अगर हमें बढ़ाना है तो ग्रीन कलर का पर्स लेते हैं हम, तो हजारों पर्स, हजारों रुपए हमारी ओर आकर्षित होते हैं। इसलिए ग्रीन कलर का पर्स यूज किया जाता है। अगर आपके पास ग्रीन कलर का पर्स नहीं हो तो ग्रीन कपड़े को अपने पर्स में रख लीजिए। ब्लू वॉलेट के लिए तो बता ही दिया कि ब्लू वॉलेट हमें नहीं रखना चाहिए। दालचीनी के पाउडर से नहाने, दालचीनी पाउडर को नहाने के पानी में डाल सकते हैं। नहाने के पानी में जब आप डालते हैं तब आपको बोलना है कि दालचीनी का पाउडर जो है मनी अट्रैक्ट करता है। हाँ, ब्राउन चलेगा, ब्राउन में अगर रेडिश टच है तो चलेगा। और ब्राउन अगर पर्स से आप नहीं नया ला सकते हैं, या तो आप उसमें रेड या ग्रीन कलर का हैंकी रख लीजिए, अंदर कपड़ा रख लीजिए, मतलब कोई सा भी। क्या बोल रही थी मैं, हाँ, कि दालचीनी के पाउडर को नहाने के पानी में जब डालते हैं तो दालचीनी पैसों को अट्रैक्ट करने का बहुत अच्छा साधन बताते हैं। पानी में डालते समय हमको थॉट्स रखनी है कि यूनिवर्स दालचीनी की स्मेल से अट्रैक्ट होकर आपको अब्यूडेंस देगी। समझ आया? कि यूनिवर्स दालचीनी की स्मेल से अट्रैक्ट होकर आपको एविडेंस देगी या आपके ऊपर एविडेंस की वर्षा कर देगी। हाँ, क्या बता रही थी मैं? हो गया, दालचीनी का तो लिख लिया ना आप सबने? अगर सिनेमन स्टिक नहीं है आपके पास, मतलब आप रोज रोज या हर जगह सिनेमन स्टिक नहीं रखना चाहते, तो आजकल असेंशियल ऑयल्स मिलते हैं, तो सिनेमन असेंशियल ऑयल को आप यूज कर सकते हैं अपने पर्स में छिड़कने के लिए। अपने पर्स के एविडेंस को बढ़ाने के लिए सिनेमन ऑयल को, असेंशियल ऑयल को थोड़ा सा 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप डाल दीजिए। विजिटिंग कार्ड पे भी डाल सकते हैं आप सिनेमन ऑयल को। और सिनेमन ऑयल नहीं है आपके पास और आपको सिनेमन ऑयल का अट्रैक्शन पावर चाहिए, तो सिनेमन को थोड़े से पानी में सिनेमन स्टिक को उबाल लीजिए, और थोड़ा आधा हो जाएगा पानी, तब आप उस पानी को स्प्रे बॉटल में डाल लीजिए, वो सिनेमन ऑयल का काम कर देगी। चलिए, ये कुछ छोटे छोटे टिप्स थे, उसके अलावा बहुत सारे टिप्स आपको मिल जाएंगे व्हाट्सएप में। जो 100 टिप्स आएंगे आपके पास, उन सबको आप पढ़ लीजिए। मैं एक एक टिप नहीं बता रही हूँ,
उसमें से अगर आपको कोई समझ नहीं आता है, आज मैं सारे टिप्स डाल दूंगी, अगर उसमें से कोई टिप्स के लिए क्वेरी रहती है आपके पास तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? नहीं तो क्या बहुत सारे टिप्स हैं। एक नया प्रयोग करेंगे आज हम। आप सबको एक कॉफी मग लेना है, कॉफी मग, मिल्क मग आता है ना, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा अच्छा, ठीक है? उस मग में आप क्या करेंगे, थोड़े से चावल रख लेंगे अपने पास में और थोड़े सिक्के अपने पास रख लेंगे। इसको रखेंगे राइस मैजिक, राइस मनी मैजिक। क्या बोलेंगे? राइस मनी मैजिक। शिखा जी, आपको कुछ समझ आता है या नहीं? आपसे कभी मुलाकात नहीं हुई, कभी आपने अपना वीडियो ऑन नहीं किया, तो आपको कैसा क्या लग रहा है? आप खुद भी सिखाते हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है और जितना मैं सुन पा रही हूँ उसको सुनने में, लेकिन पढ़ने का समय अभी नहीं मिल रहा। जब आपकी वर्कशॉप हो जाएगी पढ़ लूंगी। और मैं जो ग्रुप बनाया है डिस्कशन, उसमें कोई प्रॉब्लम्स होगी। बाकी तो मैं सब चीज सीखी हूँ, मुझे सब कुछ मतलब पता है, लेकिन एक सिस्टम से नहीं पता था। कहीं कुछ कहीं कुछ, तो अब मेरे पास पूरा सिस्टम से नॉलेज आ गया है। और जो भी चीज आप बता रहे हो वो बहुत मतलब शॉर्ट एंड स्वीट, छोटा छोटा है, तो उसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं हो रही। मैंने आपको बोला था मनी रेकी मैं सीख चुकी हूँ, बट नोट्स मिस हो गए थे मेरे से। तो मेरा सब जाना पहचाना है और काफी अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि नॉलेज पूरा सिस्टम से मिल रहा है और कुछ चीजें मुझे नहीं भी मिली है। बढ़िया लगा। चले तो मुझे अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। जैसे आपने अपनी कॉफी मग की बात की, तो कॉफी और टी रीडिंग भी होती है सोनल जी, तो क्या वो आपको आती है? कॉफी और टी रीडिंग? टी रीडिंग, हम जब उसको पीते हैं तो वो जो डायग्राम बनता है उसकी रीडिंग्स होती है। नहीं, मुझे तो जैसे आपने अभी चर्चा की, नहीं। नहीं ना? उसमें इंटरेस्ट मुझे काफी आ रहा है। मैंने कहा शायद आपको आता हो तो आपसे सीख लेती। नहीं, आपने बताया तो हम सीख लेंगे अभी। हाँ, सीख लीजिए आप। यदि सीख लेंगी तो फिर मैं भी आगे बनाऊंगी। देखिए, अभी मैं स्कूल में बैठी हूँ और अभी हम अच्छा लोग का अच्छा। सब वर्क चल रहा है, ये देखिए हाँ, अभी। एक्चुअली क्या हमारी बात नहीं लेकिन हुई ना हाँ, इतने टाइम से, तो मैंने हाँ, कहा हाँ, एक हाँ। बार तो आपको अच्छा भी लग रहा है कि नहीं, क्योंकि देखो जो नहीं, 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 जिसको अच्छा लग रहा है, नॉलेज है अच्छा ना लग वही बता सकता है कि मैं गलत हूँ या सही हूँ। रहा है। नहीं, अच्छा लग रहा है। और मैं कुछ चीजें नहीं भी सुन पाई हूँ तो उसकी रिकॉर्डिंग जैसे मुझे समय मिलेगा सोनल जी, मैं उसको मतलब सुन लूंगी, क्योंकि जब वर्क ज्यादा होता है तो नहीं सुन पाती। सही। अभी मेरे पास वर्क ऐसा था, कम था, तो मैं इसको सुन के वर्क भी कर रही हूँ, सुन भी रही हूँ। चलो बढ़िया बढ़िया। ओके, ओके, थैंक थैंक यू। यू। चले तो हम राइस मनी मैजिक कर रहे थे। कुछ लोग ऐसे हैं अभी भी जिनसे मेरे, जैसे मिता शाह जी एक दो बार क्लासेस में आई हैं, वो वापस से क्लास में नहीं आई, नहीं दिखी नहीं मुझे। कुछ लोग जो बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया, सुंदर सा ब्यूटीफुल चेहरा नहीं दिखाया, तो कनेक्शन नहीं बन पाता है। और मेरा कनेक्शन नहीं बन पाता है ना, तो मुझे मजा नहीं आता उन लोगों के साथ। और कनेक्शन बन जाता है ना तो हम आगे तक के लिए जुड़ जाते हैं, हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम कोर्स कर रहे हैं इसीलिए हमको जुड़ना है ना? एक हम सब में एक अपनापन भी तो होता है ना, जरूरी नहीं है कि कोई। मेरी आवाज नहीं आ रही क्यों? किसी को भी आवाज नहीं आ रही है? मेरी आवाज तो क्लियर है, नेट भी प्रॉपर है। अब आ गई? हाँ, तो हो सकता है नेटवर्क इशू आ गया हो बीच में। चलिए, हो सकता है कोई प्रॉब्लम। अब आ रही है आवाज? चलो ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बात कर रही थी पता नहीं। हम राइस मनी मैजिक की ओर चलते हैं। राइस मनी मैजिक के लिए आप थोड़े से राइस को ले लीजिए, थोड़े से आप पैसों का चिल्लड़ चिल्लड़ जो होते हैं ना अपने पास, कॉइन्स, उनको आप एक साइड में रख लीजिए। बीच में रख लीजिए आप कॉफी मग या टी मग, कप या मिल्क मग। उसमें फर्स्ट लेयर लगाइए आप चावल की, इतनी लेयर लगा दीजिए चावल की। फिर उसके बाद आप उसमें लेयर लगाइए कॉइन्स की। उसके बाद वापस चावल की लेयर लगाइए। उसके बाद वापस से कॉइन्स की लेयर लगाइए। उसके बाद वापस से चावल की लेयर लगा के उसको
फिल कर दीजिए, मतलब पैक कर दीजिए। कुछ पैसे इसमें, कुछ आपके चावल हैं। चावल क्यों अट्रैक्ट करते हैं किसी भी चीज को? राइस मैजिक एक अपने आप में कोर्स है, बट उसका एक बहुत अच्छा सा जो टिप्स है, बहुत अच्छी ट्रिक है, वो मैं आपको दे रही हूँ। तो ऐसा करने के बाद, ऐसा करते समय आप ये सोचेंगे जैसे चावल बढ़ जाता है। कैसे होता है चावल? कैसा होता है? इतना सा होता है ना, और जब पक जाता है, जब मतलब हम चावल बना लेते हैं तो कितने हो जाते हैं? एक कटोरी चावल बनाएंगे और एक भगोनी चावल बनेंगे, होता है ना? ऐसा ही होता है ना? तो ये जो चावल हैं वो हमारे पैसों को बढ़ा रहे हैं। ये हमको थॉट्स रखनी है। ये जो राइस है वो हमारे मनी अट्रैक्शन को बढ़ा रहे हैं, हमारे मनी बैलेंस को बढ़ा रहे हैं, हमारे जीवन में मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है? तो ये आप ऐसा कर सकते हैं। इसको कहते हैं कि मैजिक है ये एक। इसको आप कहीं पे भी रख सकते हैं, अपनी किचन में भी रख सकते हैं, अपने कमरे में भी रख सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको आप 7 डेज के लिए भी कर सकते हैं, मंथली भी करके रख सकते हैं, कुछ भी। अब इन सब में क्या है? आपकी थॉट्स हैं। ठीक है? अब आप क्या कर सकते हैं इसमें एक चीज और, कि आप एक स्टिक लेंगे, नॉर्मल स्टिक आती है ना घर में, डंडी, आइसक्रीम स्टिक हुई या कैसे भी। वापस से एक्सप्लेन करूं, एक चलो शुरू से कर देती हूँ। आपको कॉफी मग लेना है, टी मग, या आपको मिल्क मग लेना है। उसमें एक लेयर लगानी है आपको, इतनी सी लेयर लगानी है चावल की, फिर उसके बाद इतनी लेयर लगानी है सिक्कों की, फिर लेयर लगानी है चावल की, फिर लेयर लगानी है सिक्कों की, और लास्ट में चावल से कवर कर देना, दिखे नहीं किसी को सिक्के अंदर। ठीक है? अब आप क्या कर सकते हैं कि इसको जब लेयर्स लगा रहे हैं तब आपको सोचते रहना है कि ये चावल मेरे घर में प्रॉस्पेरिटी को, एबिडेंस को बढ़ा रहे हैं, ये चावल मेरा मनी बैलेंस बढ़ा रहे हैं, इस चावल से मुझे सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी, जैसा जैसा जो भी सोचे आप। ये एक मैजिक है। और इसके साथ में एक और प्रयोग, आप अपनी विश को एक स्लिप पे लिख दीजिए। आप अपनी विश को, जैसे कि मुझे इस मंथ में 50,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, आपने ये लिखा, अपनी विश जो भी है, बाकी सब अपनी अपनी विश लिख सकते हैं। उस विश को उस स्टिक पे चिपका दीजिए, जो आपको मैंने कहा ना, एक डंडी चाहिए हमें, स्टिक चाहिए, आइसक्रीम स्टिक हो या कुल्फी स्टिक हो, कोई सी भी लेंगे। एक स्टिक के ऊपर उस स्लिप को चिपका दीजिए, और उस स्टिक को आप उस चावल के उसमें डाल के रख दीजिए। टी मग जो आपने चावल से भर दिया है ना, उसके अंदर डाल के रख दीजिए, तो ये मनी प्लांट बन जाएगा। ठीक है? इसमें खाद और बीज जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, तो वो मनी प्लांट बन जाएगा। मनी प्लांट क्या करता है? मनी बढ़ाता है हमारे घर में। कहते हैं मनी प्लांट जिसका बहुत अच्छा जाता है ऊपर की ओर, उसके घर में एबिडेंस बढ़ता है ना? तो ये हमारा पर्सनल मनी प्लांट हो गया, जो हमारी विश को कंप्लीट करेगा। तो आप अपनी विश को एक स्टिक पे चिपका दीजिए, उस स्टिक को इसके अंदर डाल दीजिए। आप एक से ज्यादा स्टिक भी लगा सकते हैं, है ना? आपकी 4-5 विश है, अलग अलग तरह की विश है, उन सबको भी आप इसमें डाल सकते हैं, और अफर्मेशंस दे सकते हैं कि ये कार्य मेरा बहुत ही जल्दी पूरा हो गया है, बहुत अच्छे से। और मतलब राइस हमेशा क्या करता है? बढ़ता है। राइस कैसे होते हैं? आपने जो राइस डाले अभी, उसको आप काउंट करेंगे क्या? काउंट भी नहीं कर पाएंगे, काउंटेबल नहीं होते हैं। इतने से राइस लिए, लेकिन अनगिनत होते हैं, वो बहुत सारे होते हैं। कॉइन को तो आपने काउंट कर लिया, लेकिन हमको कॉइन कितने चाहिए? हमको कॉइन कितने चाहिए? अनगिनत चाहिए। जैसे जितने राइस है उतने ही मेरे पास पैसों की बढ़ोतरी हो गई है। जितने राइस मैंने कप में डाले हैं उतना ही ज्यादा मुझे प्रॉफिट हो गया है। तो राइस के दो तरह से काम है, कि एक तरह से तो उसने अपना जितना अनंत रूप है उसका, उतना अनंत रूप हमारे कॉइन्स में आ गया, हमारे पैसों में, हमारे मनी बैलेंस में आ गया। और दूसरा राइस का काम है छोटे से बड़ा होना,
तो वो हमारे मनी बैंक बैलेंस को भी कम से ज्यादा कर देगा। ठीक है, ओके, टाइम तो हुआ। और कौन सा टॉपिक बच गया? अब शायद कुछ ही दिन रह गए, आज शायद 11th डे है, तो 3 या 4 दिन बचे हैं। आप सबको कल या परसों तक आप सबकी फोटोज विथ नेम एंड प्लेस आप सबको ग्रुप में, डिस्कशन ग्रुप में डालनी है। फोटो अच्छी सुंदर हो, आपके सर्टिफिकेट्स बनेंगे, उसमें काम आएगी। दूसरा, आपके अट्यूनमेंट में काम आएगी। अट्यूनमेंट आपकी फोटो से हम यहाँ पे दे देंगे आपको, लेकिन रिसीव आपको अपने आप करना रहेगा। रिसीव करने का तरीका मैं आपको, कल क्लास नहीं होगी, कल संडे है, तो हम परसों बता देंगे कि आपको कैसे अट्यूनमेंट लेना है, कैसे सीखना। उससे पहले आपको मनी रेकी के कुछ और सिंबल्स हैं, वो पहले मैं सिखा दूंगी, उसके बाद हम ये काम करेंगे। हाँ चलेगा चलेगा, नेस्कैफे लिखा है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो क्या बात हो रही थी हमारी? हाँ, मनी रेकी के कुछ सिंबल्स अभी और बाकी हैं, तो मैं बता दूं, अभी सिंबल सिखा दूं, डिटेल्स में बाद में दे दूंगी। ठीक है, देखिए, मास्टर मनी रेकी सिंबल है ये, मतलब मास्टर 3rd लेवल चल रहा है आपका। 1st और 2nd लेवल आपने सिंबल्स देख लिए। मनी रेकी का एक बार मेडिटेशन कराएं। हाँ, बस मंडे को मेडिटेशन से ही स्टार्ट करेंगे सब चीज। इन सब का मेडिटेशन जो है वो मैं आपको करा दूंगी मंडे को। तो ये देखिए, वसुधा सिंबल है ये वसुधा सिंबल बहुत ही पावरफुल मनी रेकी सिंबल है। इसको बनाने का तरीका एक बार आप इस पे देखिए, बाकी मैं ड्रॉ करके बता दूंगी आपको। जैसे 1 लिखा है ऊपर से नीचे की ओर, 2 लिखा है बीच में। चलिए मैं इसको ड्रॉ करके दिखा दूंगी आपको। ठीक है, एक और सिंबल देखिए आप, इसको कहते हैं एक मिनट, ये स्टार सिंबल है। हाँ, ये सिंबल दिखाई दे रहा है आप सभी को, है ना? इसको कहते हैं मिदास स्टार। क्या कहते हैं? मिदास स्टार सिंबल, मिदास स्टार सिंबल। इन सबको बनाने का तरीका हम देखते, बस एक बार आप इसकी इमेजेस देख लीजिए। इसको कहते हैं ग्रैंड मास्टर सिंबल, ये मनी का ग्रैंड मास्टर सिंबल है। इन सबको बनाना हम देख लेंगे अभी। बाकी सिंबल सब आ गए हैं आपको।
अब इन तीनों को हम बनाना देख लेते हैं एक बार, कैसे बनते हैं ये। देखिए ये वसुधा सिंबल बना रहे हैं हम पहले। 1 2 3 4 5 6। सबको दिख रहा है, समझ आ रहा है? स्वस्तिक बनाना आता है सबको? ठीक है। 7 8 9 10। सबको आया समझ? दिखाई दे दिया? 11 12 13 14। मतलब एक दो बार करना, मेरे हाथ से शायद सही नहीं बन रहा। हाथ से ड्रॉ किया मैंने, वापस से बनाती हूँ। चलिए वापस देख लेना, किसी को समझ नहीं आया तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सबको आ गया? दिखाई दे दिया? सभी को समझ आ गया? इजी है ना? हाँ बना लिया राजकुमारी जी ने, एकदम सही है राजकुमारी जी। इसमें आपको एक जगह पे मिलेगा पिक्स में, देखिए। अच्छा अभी आपको नहीं दिख रहा है, स्क्रीन शेयर नहीं की है। आप इसको बना के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद केवल साइकिल भी बना सकते हैं। 11 12 13 14। केवल सर्कल भी बना सकते हैं आप। अगर आप स्क्वायरल वाला ऐसा ड्रॉ ना करें तो केवल सर्कल भी बना सकते हैं। दोनों ही सही है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसको कहते हैं वसुधा सिंबल। वसुधा सिंबल। अब हम मिदास स्टार बनाते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। आया? वापस से बताऊं? धीरे धीरे। 1, ठीक है, सेकंड में नीचे, थर्ड में ऊपर, फोर्थ में फिर से नीचे, फिफ्थ में ऊपर, सिक्स्थ में नीचे, 7 8 और नीचे एक लाइन है 9। यह है मिदास स्टार। मिदास स्टार। इन सबके काम अलग अलग हैं, चाहे आप सबका काम एक ही मान लीजिए। सबका काम है मनी अट्रैक्शन का, है ना? इन सब के लिए 1 मिनट में वापस बताऊंगी बात। ये वाला बनाना आ गया सभी को? थोड़ी प्रैक्टिस पे आएगा ये वाला। स्वस्तिक वाला तो हमको, वसुधा सिंबल तो इजीली आ गया, इसको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब है ग्रैंड मास्टर सिंबल। देखिए आपको सभी को ए बनाना आता है? ए सर्कल 1 2 3 4, नीचे जितना भी ले जा सकते हैं। आया सभी को? थोड़ा सा ऊपर दिखाओ राजकुमारी जी, थोड़ा सा। हाँ एकदम बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। सबको समझ आ गया? एक बार और दिखा देती हूँ। ए फॉर एप्पल, मतलब एब्यूडेंस। एक सर्कल किया, उसके बाद आपने
स्प्रिंग बना दी। ये आपका है ग्रैंड मास्टर सिंबल, ग्रैंड मास्टर सिंबल। तो आपके पास कितने सिंबल हुए, हम सारे सिंबल ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। देखिए, डॉलर, यूरो, मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट सिंबल, अफर्मेशन सिंबल, हटा दूं इनको, अफर्मेशन सिंबल 1 2 3 4, ये है अफर्मेशन सिंबल। कौन सा सिंबल रह गया, पिरामिड, पिरामिड को तो हम बना तो नहीं सकते हैं। ये है पिरामिड सिंबल। ये है क्लींजिंग सिंबल। ठीक है, सही नहीं बना अच्छे से। 1 2 3 4 5, ये है क्लींजिंग सिंबल। बस, और आज हमने जो सीखे, वसुधा सिंबल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये वसुधा सिंबल। और बचा क्या है, मिदास स्टार, मिदास स्टार सिंबल, और लास्ट ग्रैंड मास्टर सिंबल। ओके, हाँ मीनाक्षी जी। Just check now, please. हाँ ओके, एकदम ओके। राजकुमारी जी ने बना लिए सब एक पेपर पे, बढ़िया। मीनाक्षी जी ठीक है, ओके Thanks. ओके। हाँ मधु जी। दीदी एक बार पिरामिड सिंबल्स बता दीजिए। पिरामिड सिंबल सिंबल नहीं है, उसको बनाना नहीं है, पिरामिड सिंबल को याद करना है। पिरामिड का शेप अच्छा, कैसा वो होता है? ऐसे करके वो भी ऐसे करके वो हाँ, बस आपको मन में याद करना एक्चुअली पिरामिड कैसा होता है, विजुअलाइज करना है आंखों से। अच्छा। पिरामिड कोई सिंबल नहीं है जिसको आपको ड्रॉ करना है कभी भी। पिरामिड को कभी भी ड्रॉ नहीं करना आपको कहीं, आपको याद करना है अच्छा, केवल पिरामिड कैसा होता है, बस विजुअलाइज करना है गोल्डन कलर में पिरामिड कैसा होता है। ठीक है, थैंक यू दीदी, थैंक यू। ओके। हाँ विद्या, ओके एकदम बढ़िया, बहुत सुंदर। अच्छा, किसी ने विजन बोर्ड नहीं बना के भेजा मुझे अभी तक, तो विजन बोर्ड कौन बना के भेजेगा सबसे पहले? अभी तक किसी का भी नहीं आया, भूल गए सब विजन बोर्ड को। विजन बोर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो विजन बोर्ड आज बना के भेज देना। सैंपल सैंपल भेजती हूँ मैं, ढूंढना पड़ेगा मुझे। पिछली वाली क्लास में सबने डाला था तो मैं डालती हूँ आज आपको।